जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए दाम्पत्य जीवन में कलह, विवाह में बाधा अथवा मानसिक तनाव के साथ साथ कुछ मुख्य कारण और शांति के उपाय। वर वधू की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि का स्थित होना या गोचर करना, किसी पाप ग्रह की सप्तम अथवा अष्टम भाव पर दृष्टि होना या राहु केतु अथवा सूर्य का वहाँ पर स्थित होना, पति पत्नी की एक ही ग्रह की दशा या शनि की साढ़े सती का चलना भी कलह और तलाक का एक कारण होता है। शुक्र की दशा में गुरु की अंतर्दशा का चलना या गुरु में शुक्र की अंतर्दशा का होना भी कलह का एक और कारण हो सकता है। कलह को दूर करने के कुछ उपायों का वर्णन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर कलह का कारण शनि ग्रह से संबंधित है तो शनि ग्रह की शांति कर सकते हैं। शनि यंत्र पर आप जाप कर सकते हैं और शनि की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है। यह उपाय शनिवार को सायंकाल के समय करना उचित रहता है। अगर ग्रह क्लेश राहु से संबंधित हो तो राहु यंत्र पर राहु के मंत्र का जप करें और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यह सभी प्रकार के कलहों व बाधाओं से मुक्त कराता है और राहु के दुष्प्रभाव का निवारण भी करता है। इसके लिए राहु का दान करना फलदायी साबित होगा। यदि ग्रह क्लेश का कारण केतु ग्रह हो तो उसकी वस्तुओं का दान करें एवं उस मंत्र का जाप करना भी अति आवश्यक होता है। केतु यंत्र की पूजा करें और गणेश जी के मंत्र का जाप करें। साथ ही 9 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में कलह किसी पराई स्त्री की वजह से हो तो ये उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। एक्वामरीन स्टोन धारण करें। नीलम और हीरा भी धारण किया जा सकता है। वशीकरण यंत्र पर जप करके भी कलह को समाप्त किया जा सकता है। गौरी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और शीघ्र प्रभाव के लिए मातंगी यंत्र भी अपने घर में पूजन स्थल पर स्थापित किया जा सकता है। कई बार देखने में आता है कि न तो ग्रहों की परेशानी होती है और न ही जन्म कुंडली में दशा अथवा गोचर की स्थिति खराब होती है, फिर भी ग्रह क्लेश है जिसके कारण बात तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसे में यह धारणा होती है कि किसी ने कुछ जादू टोना अथवा तांत्रिक प्रयोग तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा लगे तो इसके लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। घर में पूजन स्थल में बाधा मुक्ति यंत्र स्थापित किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष में सोमवार को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पति और पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। पत्नी एक्वामरीन स्टोन धारण करे और पति हीरा या नीलम धारण कर सकता है। उन्हें अपने शयन कक्ष में शुक्र यंत्र की स्थापना भी करनी चाहिए। जन्म कुंडली का किसी योग्य व विद्वान ज्योतिषविद से एनालिसिस करवाकर रत्न धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं विवाह में बाधा की। बाधा मुक्ति यंत्र की विधि विधान से स्थापना करके एवं नियमित रूप से प्रातःकाल पूजन करने की आदत बनानी चाहिए। यदि शनि ग्रह के कारण विवाह में बाधा आ रही हो तो वर अथवा वधू को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शनि ग्रह की वस्तुओं का दान भी करने से बाधा में शनै शनै कमी होने लगती है।
शनि यंत्र पर शनिवार से शुरू करके प्रतिदिन शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि सूर्य के कारण विवाह में बाधा आ रही हो तो सूर्य यंत्र को अपने घर में ही स्थापित करके सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। यह रविवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही सामर्थ्य अनुसार सूर्य की वस्तुओं का दान भी करें। तांबे के एक लोटे में गेहूं भरकर रविवार की प्रातः दान करें। रविवार को एक मुख रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि राहु ग्रह के कारण विवाह में बाधा आ रही हो तो यह मुख्य कारगर साबित होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। राहु यंत्र को अपने पूजन स्थल में स्थापित करें। रविवार को जौ लेकर रविवार के दिन ही दान कर देने चाहिए। गुरुद्वारे या किसी अन्य धर्म स्थल पर जाकर जूते चप्पल की सेवा भी करनी चाहिए। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि अशुभ ग्रहों का उपाय कर लेना अनिवार्य होता है। विशेषकर पुरुषों को तो केतु को उपाय करने ही चाहिए, क्योंकि विवाह उपरांत पुरुष के ग्रहों का संपूर्ण प्रभाव उसकी पत्नी पर पड़ने लगता है। वधू के विवाह में रुकावट आने पर गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर विष्णु जी को कलगी चढ़ाएं। साथ ही बेसन के 5 लड्डू भी चढ़ाने चाहिए। ऐसा पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से करने के विवाह में आ रही बाधाएं शनै शनै दूर होने लगती हैं। किसी भी कारण से योग्य वर नहीं मिल पा रहा हो तो ऐसी कन्या किसी गुरुवार को प्रातः स्नानोपरांत पीले रंग के वस्त्र धारण करके बेसन के लड्डू स्वयं बनाए। उन लड्डुओं का आकार कुछ भी हो सकता है, परंतु उनकी संख्या 108 होनी जरूरी है। फिर पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर उन 108 लड्डुओं को उसमें रखकर अपनी श्रद्धानुसार कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। इसके उपरांत निकट के किसी शिव मंदिर में जाकर विवाह हेतु गुरु ग्रह की शांति और अनुकूलता के लिए संकल्प करके समस्त सामग्री किसी ब्राह्मण को अर्पण करके शिव मंदिर में शिव पार्वती जी से प्रार्थना कर वापस लौट आएं। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखने की है कि बेसन का चूरा जिसमें लड्डू बनाए गए हों पूरा काम में आ जाए उसे घर में नहीं रखें और न ही कोई लड्डू घर में काम में लाया जाए। सभी कार्य अमृत शुभ की चौघड़िया में भद्रा रहित होने चाहिए। वर के लिए विवाह गुरुवार को पीले रंग की चुनरी पीला गोटा लगा कर विष्णु लक्ष्मी जी को चढ़ाए। साथ में बेसन के 5 लड्डू चढ़ाएं तो शादी वाली आने वाली रुकावटें दूर होने लगेंगी। अब यदि बात की जाए कि ग्रहों के उपायों की तो सूर्य के लिए गेहूं और तांबे का बर्तन दान करना चाहिए। ग्रहों के चंद्र के लिए चावल दूध और चांदी की वस्तु का दान करना चाहिए। मंगल के लिए साबुत मसूर या मसूर की दाल दान करनी चाहिए। बुध के लिए साबुत मूंग का दान करें। गुरु के लिए चने की दाल एवं सोने की वस्तु दान करें। शुक्र के लिए दही घी कपूर और मोती में से किसी एक वस्तु का भी दान किया जा सकता है। शनि के लिए काले साबुत उड़द एवं लोहे की किसी भी वस्तु का दान करें। राहु के लिए सरसों एवं नीलम का दान करें। केतु के लिए तिल का दान करें। ग्रहों के उपायों की चर्चा करने के बाद अब बात करते हैं किसी भी स्त्री या पुरुष के दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद हो रहे हों या वैवाहिक जीवन में तनाव हो तो गणेश जी के मंदिर में हार पुष्प चढ़ाएं और तिलक का लगाएं। ओम गणेशाय नमः का मंत्र बोलते हुए गणेश जी पर 108 फूल एक एक करके चढ़ाते जाएं और ऐसी आरती करें जिससे कि 40 दिन कर नियमित रूप से हमारा यह अभिप्राय पूर्ण होने लगे। गुरुवार का
उपवास करें और गुरु व्रत कथा गुरुवार को ही करें। प्रति गुरुवार को हल्दी की गांठ बिस्तर के नीचे लेकर सोएं। वर या कन्या देखने जाते समय हल्दी का तिलकीकरण करें। गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। उसके बाद सामने जाएं और मनोकामना शीघ्र पूरी होने की प्रार्थना करें। मांगलिक दोष या किसी अन्य कारण से विवाह में विलंब होने पर सबसे पहले किसी ऐसे पेड़ का पता करें जिस पर पर्याप्त मात्रा में चींटियों का राज्य हो। मंगलवार को एक थाली में आटा, बूरा और देसी घी मिलाकर मिश्रण तैयार करें तथा एक गोले को नुकीले सिरे से इस प्रकार काटें कि एक गोल ढक्कन जैसा हिस्सा बाहर आ जाए। आटे, बूरे और घी के मिश्रण को छेद द्वारा गोले में भर लें। अब गोला ऊपर तक जब भर जाए तो उस पर ढक्कन लगा दें तथा गोले को पॉलीथीन के थैले में रख लें। यदि कुछ मिश्रण बच गया हो तो उसे भी गोले के साथ थैले में डाल लें। रात को सोते समय इस थैले को सिर की तरफ रखकर सो जाएं तथा बुधवार की सुबह उठकर इसे लेकर चींटियों वाले पेड़ के पास जाएं। गोले को निकालकर पेड़ की किसी शाखा या खोल में डाल दें। इस मिश्रण को गोले के ऊपर डाल दें। थैले को भी वहीं कहीं फेंक देना चाहिए। विवाह संबंधी स्थिति में सुधार आना आवश्यक हो जाएगा तो इस उपाय को 3-4 बार किया जा सकता है। बुधवार को उठने के उपरांत प्रयोग करके वापस घर आने का तक मौन रहना जरूरी है। जन्म कुंडली में विवाह प्रतिबंधक योग, विष कन्या योग आदि हों तो प्रयोग के लिए वैशाणी मंत्र का जप करें या किसी विद्वान ब्राह्मण से कराएं। ससुराल पक्ष में कन्या या बेटी सुखी रहने के लिए साबुत हल्दी की 7 गांठें, पीतल का एक टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़ यदि कन्या अपने हाथ से ससुराल की ओर फेंक दे तो वह ससुराल में सुखी रहेगी। सास बहू के बीच क्लेश होने को दूर करने का सरल उपाय कैसा हो, अब इस पर बात करें। यदि परिवार में सास बहू के मध्य झगड़ा होता रहता हो जिसके कारण परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती हो तो निम्न मंत्र का 21 दिनों तक प्रतिदिन 11 माला जप करने से कलह में धीरे धीरे मुक्ति आने लगती है। वह मंत्र है ओम शांति। वैवाहिक जीवन में सुख के लिए कन्या का जब विवाह हो चुका हो और वह विदा हो रही हो तो एक लोटे में हल्दी और एक सिक्का डालकर कन्या के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर उसके आगे फेंक दे। इससे उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहने लगेगा। वर वधू के परस्पर प्यार के लिए बने रहने के लिए उड़द में हरी मेहंदी मिलाकर जिस दिशा में वर वधू का घर हो उस तरफ फेंक देनी चाहिए तो इससे वर वधू में प्यार बढ़ेगा और क्लेश होने की संभावनाएं भी खत्म होने लगेंगी। यह क्रिया विवाह के समय भी की जा सकती है। पति की अप्रसन्नता को दूर करने का उपाय क्या करें तो इस पर यही कहा जा सकता है, यदि पति हमेशा अप्रसन्न रहता हो तो पत्नी की बातों पर ध्यान न देता हो, हमेशा खोया खोया सा रहता हो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो रहा हो तथा सारे प्रयत्न निष्फल हो रहे हों तो पत्नी अपने पति की अनुकूलता के लिए श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर एवं माता पार्वती का ध्यान करें। यदि पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता हो तथा इस कारण से पारिवारिक कलह भी बना रहता हो तो यह उपाय बहुत ही लाभ देगा। यदि घर में अशांति रहने लगे तो आपके लाख उपाय करने पर भी अकारण ही शांति बनी रहे तो गाय के गोबर का एक छोटा सा दीपक बनाएं, उसमें तेल और रुई की बत्ती डालकर थोड़ा गुड़ डाल दें तथा उस दीपक को जलाकर दरवाजे के बीचों बीच रख दें। ऐसा करने से परेशानियां कम होने लगेंगी। इसे आवश्यकता अनुसार 2
या 3 बार थोड़े समय में कर लेना चाहिए। इसके लिए शनिवार विशेष उपयुक्त दिन है तथा तिल का तेल श्रेष्ठ रहेगा। बाहरी बाधा के कारण परेशानी रहने के से घर अथवा व्यवसाय में परेशानी महसूस होती हो तो अपने निवास या व्यवसाय के पास जो भी वृक्ष हो उसकी जड़ में शाम को दूध डालकर वहां अगरबत्ती जलाने से लाभ होता है। इसके लिए सोमवार का दिन उपयुक्त होता है। भय नाश के लिए मन में हमेशा भय बना रहता हो, हर समय अनिष्ट की चिंता रहती हो, दब्बूपन की आदत हो, इसके लिए धैर्य और साहस की कमी हो गई हो, जिसके कारण मनोबल कमज़ोर पड़ गया हो, हमेशा मानसिक परेशानी रहती हो, तो भगवती दुर्गा का यंत्र पूजन एवं प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर में स्थापित कर और मंत्र के सम्मुख बैठकर नित्य प्रति मंत्र का जप करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित।